जन्म से कोई मसीहा नहीं होती है, पड़ती है हजारों ठोकरें किसी पत्थर को, तब कहीं जाकर वो भगवान की मूरत बनती है। हाँ साथियों, आज की सेशन में मैं क्लास लेने वाले लास्ट 2 डिजिट का तीसरा क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है और हमारी तरफ से आप सबों को गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं लास्ट 2 डिजिट्स क्या कहना चाहता है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखो मुद्दा था हमारा लास्ट 2 डिजिट्स का। तो सबसे पहली बात है बच्चों की हम लोगों को सीखना ये थी कि टोटल जो डिजिट्स है लास्ट का 2 डिजिट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने 24 लिया और 36 लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कोई दो गो अंक आएगा ना। वो दो अंकों में आएगा, जैसे हम इसको गुना कर लेते हैं तो 6 चौके 24 के 4 बचा है 2, और ये दोनों गुना करेंगे अंदर अंदर 4 तिया 12 के 2, और इसको करेंगे दोस्तों 6 दूनी 12 के 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 64। इसमें आप लोग को बताया गया था कि जैसे 3 का पावर अगर 4 होती बच्चों तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 81। 7 का पावर भी 4 होगा तो उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 1, और 9 का पावर 2 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 81। ये एक प्रश्न की बात कहना चाहता है, यहाँ पे कहता है 3 का पावर 18 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। तो देखो दोस्तों 3 का पावर यहाँ पे 18 बोला है, लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका लास्ट का 2 डिजिट आपको चाहिए, 2 डिजिट चाहिए किसी भी अवस्था में। तो 2 डिजिट पाने के लिए सबसे पहला काम 3 का पावर आप इसको 4 बनाइए, और इसी 4 से आप 4 बनाएं और इसी 4 से इसके पावर में भाग लगा दो। 4 चौके 16, कितना बचेगा शेष, ये वाला 3 लिखिए, और जो शेष बचेगा इसका एक नया पावर बनाइए बच्चों। अब ये 3 का पावर 4 का वैल्यू होता है 81। ये पावर 4 है, 4 देंगे गुने 3 का पावर 2 मतलब 3 तिया 9। अब इसका एक का एक लिखूंगा और ये वाला गुना होगा इसकी इकाई का, तो 8 चौके 32 के 2 गुना होगा कितना 9 से। बच्चों 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 8, 89 आया। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये नंबर। बिल्कुल, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। आइए इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहना चाहता है बड़ा शानदार तरीके से। कहता है बच्चों कि 3 का पावर 43 27 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। यहाँ पर जवाब ये कहना चाहता है 3 का पावर लिखे गए बड़ा शानदार तरीके से। देखो दोस्तों इस जगह पे तो हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले वो देखो। पहला है कि 3 का पावर 4 देंगे और इसी 4 को यहाँ से भाग लगाएंगे पावर में, लगाइए 4 एकम 4, 2 अंक लेंगे 0 देंगे, 4 और 8 32, 4 एकम 4, बच रहा है कितना 3, वो 3 में अलग से दे देंगे इसका। बच्चों ये का वैल्यू जो होता है वो होता है 81, और 81 को लिखते हैं यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, ये वाला 8 इससे गुना होगा, 8 एकम 8। और 3 का पावर 3 का होता है 27। अब यहाँ पे कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। देखो इकाई इसका ले लो और इकाई इसका ले लो, 7 एकम 7, अंदर अंदर कर लो 2 एकम 2, और 8 सत्ते 56 के 6, 6 और 2 8, यानी आया कितना बच्चों 87। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी। बिल्कुल, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा, और आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे समझने के प्रयास किए हैं। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन आगे क्या कहना चाहता है। कहता है 7 का पावर 24 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। तो देखो जिस प्रकार आप 3 को देखा है ना उसी तरह हमको 7 को बनाना होगा। हम लोग को पता है कि 3 का पावर 4 देते तो वैल्यू होता है 81। दोस्तों पता है 7 का पावर 4 होता है, इसका वैल्यू होता है 01। पता है हम लोगों को कि 9 का पावर 2 देते तो इसका वैल्यू होता है आपका 81, 81। ये इतनी बातों हम लोगों को याद रखने की चीज है, तो क्यों ना हम इस 7 को पहले यहाँ पे 4 बना लूं। इस पावर यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे 7, अब 7 मैंने यहाँ देखा है तो क्या 7 का पावर 4 लिखूं बच्चों। 4 को भाग लगाओ तो ये आएगा कितना 6,
अब इसके आगे जाते हैं तो 7 का पावर 4 का वैल्यू मतलब होता है 0 1 पावर 6 देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे और ये इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 यानी 0 1 इसका जवाब आया जो ऑप्शन संख्या कौन सा हो गया ए नंबर। बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहना चाहता है बच्चों देखा जाए। कहता है 7 का पावर 35 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। बड़ा सुंदर और शानदार तरीके है तो क्या इस 7 को हम लिख सकते हैं बच्चों 7 का पावर 4। अब इसी 4 से यहाँ पे भागा लगा दो 35 में, चारों आठी 32 बचेगा कितना, चारों आठी 32 बचेगा कितना 3 3 अलग दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे ए वाला जो वैल्यू होगा हमारा यहाँ का ये वैल्यू हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 1 पहले से पावर क्या था 8 और 3 7 का पावर 3 का वैल्यू होता है 343 343 लेकिन लिखना तुमको 43 ही होगा, 2 ही अंक लिखना होगा। ये आ जाओ इसको ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आगे लेता हूँ तो 1 होगा और ये इससे गुना होगा तो 0 होगा गुने 43 गुना करते तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 43 जो ऑप्शन संख्या कौन सा है डी फॉर डार्लिंग। क्या यहाँ तक समझे बोलो बच्चों, कुछ भी तो समझ में अगर आ रहा होगा तो बोलिए हाँ या नहीं, थोड़ा भी अगर आ रहा होगा तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो एकदम बोलिए, फिर से बताएंगे समझाएंगे। इसकी कंटेंट मैं दे चुका हूँ, इसके बारे में क्लास 2 का वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, वहां पे समझाया गया है तब ये यहाँ पे समझ बन रहा है आप लोगों से। देखो बच्चों यहाँ पे कहना ये चाहता है जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा है इस जगह पे, ये 7 का पावर यहाँ पे 4 लिखेंगे बच्चों, 4 से इसको भागा लगाएंगे जो शेष बचेगा वो यहाँ पर दे देंगे। तो आइए भाग लगाते 6 चौके 24 4 एकम 4 3 बच रहा है तो 3 यहाँ दे देते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 0 1, क्या 0 1 के बदले मैं सकता हूँ 1 का 1 और ये 0 इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा। बच्चों ये इसका वैल्यू होता है आपका 343 होता है तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 43 जो वैल्यू हमारा फुल मिला के कितना होगा 43 जो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब आगामी काल में देखा जाए इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहना चाहता है 7 का पावर 349 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहला बात 7 का पावर हम 4 लिखेंगे और इसी 4 से भागा लगा दो, यहाँ पे चारों आठी 32 बचा कितना आपका 2 तो 9 उतारेंगे तो 7 चौके 28 एक बचेगा बच्चों तो एक अलग लिख दूं। आइए इसके बदले में हम लिखने वाले हैं 0 1 यानी ये क्या हो जाएगा 1 1 होगा और ये वाला इससे गुना होगा तो ये 0 होगा और ये 7 हो जाएगा 7 एकम 7 ये वैल्यू हमारा ऐसा आया। इस प्रकार से आगे कहता है क्या 9 का पावर 18। बच्चों एक बात को समझना ये जरूरी है हम लोगों के लिए, थोड़ा सा रफ में मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। आप लोग को बताया गया था कि 3 का पावर अगर 4 रहता है तो आपको होता है क्या 1। आपको बताया गया था 7 का पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 1। आपको एक बात और जानना होगा 9 का पावर 2 देंगे तो हो जाएगा 8 1। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से ऐसा करता हूं इस जगह पर हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे 9 का पावर 2, अब 2 देंगे इसी भाग लगा दो, 18 को अब 2 से भाग लगाना है कितनी बार जाएगी 9 बार जाएगी ना, बोला जाए हाँ या ना। अब ऐसी अवस्था में हमने यहाँ पे क्या करेंगे 9 का पावर 2 का मतलब होता है 81, ये पावर ये हो जाएगा 9। अब एक देख करके मैंने क्या करना सीखा है, एक है तो एक लिख लूंगा यहाँ पे और 8 को 9 से गुना करो 9 8 72 यानी क्या हो जाएगा 2 यानी 21। कौन सी ऑप्शन आ गई हमारी। साथियों नेक्स्ट कहानी में हमारा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जैसे एक सवाल आया है कि 9 का पावर यहाँ पे 32 है का अंतिम 2 डिजिट्स क्या होगा। तो क्यों ना हमने 9 का पावर 32 को 9 का पावर 2 दे दें। अब यहाँ पे एक ऐसा डेटा दो दोनों को गुना करने पर 32 आना चाहिए तो आप बोलिएगा 16 16 दूनी 32। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 81 के पावर 16 1 देखा तो एक 1 लिख लो और ये 8 गुना होगा इससे तो 8 6 48 यानी 8। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगली बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं बच्चों, जैसे दिया गया है 9 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। तो सबसे पहली काम क्या है कि 9 का पावर हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखे थे, इसी 2 को यहाँ पे भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छके 12। अब दोस्तों इसका वैल्यू होता है 81, और 81 का हमने पहले 1 तो लिखेंगे, और ये 8 को 6 से गुना करो। बोलो 8 को 6 से गुना करो, बोलो क्या होगा। अरे कुछ तो बोलो, 8 छक 48, 48 से क्या लिखेंगे 8। बोलो कौन सा होगा, बी फॉर बहु रानी। राइट साथियों, अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, जरा से देखो यहाँ पे हमने कहा है कि 9 का पावर इतना का अंतिम से 2 अंक क्या होगा, सवाल आया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक बात कहा है कि 9 का पावर हमारा यहाँ पे 2 देंगे। अब इसी 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 तिया 6, 0 जाएगा, और एक हमारा बचेगा, उसको एक अलग से ले लेते हैं इसको। यहाँ का वैल्यू जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 81, और 1 का 1 लिखूंगा, और ये 8 इससे गुना होगा तो बचेगा ये 0, और यहाँ पे 9 है तो 9 को गुना करेंगे 0 से तो 0 9 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा 0 9, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बात को कहा गया है, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, जरा सा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि 9 का पावर 3 43 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। देखो बच्चों, तो सबसे पहला बात यहाँ पर आया है कि ये 9 का पावर 2 दूंगा, और इसी 2 से भाग लगाने के बाद जो से आएगा यहाँ लगाऊंगा, 2 एकम 2, 1 दोगे तो हो जाएगा 14, 2 सते 14, 2 तिया 6, एक बच रहा है दोस्तों, एक अलग कर देते हैं। ये वैल्यू जो हमारा होगा वो 81 होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 होगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, ये होगा 9। गुना कर सकते हैं यहाँ पे, 9 एकम 9 चौके 36 यानी कि 69। कौन सा ऑप्शन दिखाया, ऑप्शन संख्या ए। बहुत बहादुरी के साथ आई हमारी है। अगला सवाल यहाँ पर यह आया बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे देखा गया स्टेज 3, बिल्कुल है। स्टेज 3 में हम लोग सीखने वाले 5 से संबंधित प्रश्न, क्या कहना चाहता है। तो देखो बच्चों, तो 5 से सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इसका कंटेंट ले लेते हैं। 5 के बारे में पहले जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 5 के बारे में। अगर 5 का पावर 1 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुने 5 ही होगा। 5 का पावर 2 लेते तो इसका मतलब ये आया है 5 गुने 5, और 5 25। 5 का पावर अगर 3 रहेगा तो इसका मतलब हो गया है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, नहीं हो जाएगा 125, और 125 का आखिरी 2 अंक क्या हो जाएगा 25। 5 का पावर हमारा 4 होगा तो इसका मतलब हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी ये हो जाएगा हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 625, और 625 का आखिरी 2 अंक क्या हो जाएगा 25। मैंने देखा 2 पावर दिया तो भी 25 आया, 3 दिया तो भी 25 आया, 4 दिया तो भी 25 आया। अब 5 का पावर अगर हम 5 भी देंगे बच्चों तो भी इसका लास्ट का 2 डिजिट होगा वो 25 होगा। 5 का पावर अगर हम 6 भी देंगे तो इसका लास्ट का 2 डिजिट जो 25 ही होगा। 5 का पावर अगर हम 7 देंगे तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट जो 25 ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए यहाँ पर कि 5 का पावर आप कुछ भी दीजिए, 5 का पावर आप कुछ भी दीजिए, लास्ट का 2 डिजिट क्या होने वाला है 25। बिल्कुल दोस्तों, तो 5 का पावर कुछ भी दीजिए तो क्या होने वाला है 25। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने एक बात को ये कहना चाहेंगे यहाँ पे कि x है और एक y है, और ये दोनों का पावर अगर m है दोस्तों, m है तो ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं x का पावर m गुने y का पावर m। बिल्कुल हाँ या ना बोला जाए।
अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्यों ना हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 25 का पावर, हमने यहाँ पे 25 का पावर अगर लिख दिया है दोस्तों x, तो क्या ये 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 के पावर x, क्या इसको लिख सकते हैं 5 का पावर x गुने 5 का पावर x, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कहा है अच्छी तरह से बातों को, जैसे हमने कहा कि 25 का पावर हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों m, तो क्या हमने यहाँ या m ना लेकर के n लिख देते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 के पावर n, क्या इसको लिख सकते हैं 5 का पावर n गुने 5 का पावर n। और अभी अभी हमने देखा यहाँ पर क्या कि 5 का पावर n रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 25, तो इसको इसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका भी आखिरी अंक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों गुना करते हैं 5 गुने, अब ये दोनों गुना करते हो जाता है 625, आखिरी 2 डिजिट्स क्या होने वाला है 25। अब हमको पता चला है बच्चों कि 5 का पावर अगर मान लो कुछ भी रहेगा तो हमारा लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा 25, और 25 का पावर भी कुछ भी रहेगा तो लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होने वाला है 25। बिल्कुल है, तो मैंने यहाँ पे अभी अभी देखा 5 का पावर कुछ रहे 25, इसका भी पावर कुछ रहेगा तो 25 ही होगा। तो अगर ऐसा होगा बच्चों तो मुझे एक सवाल मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं, जैसे जैसे एक सवाल में यहाँ पे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं 5 का पावर दिया गया है इतना, पूछा गया इतना का लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा, एक सवाल आया क्या होगा, तो 5 का पावर 24 92 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो क्या होगा 25 होगा, डायरेक्ट 25 आंसर होगा। कहने का मतलब ये आया है दोस्तों 5 का पावर कुछ भी दे दो, फिर एक पावर दे दो, फिर एक पावर दे दो, फिर भी ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट क्या जवाब आने वाला है 25 आने वाला है। बिल्कुल, अब इसके जगह में इसको ये भी लिख सकते हो दोस्तों, जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे एक बात को लिखना चाहा है 25 का पावर दिया 28, इसका पावर दिया 29, इसका पावर दिया 30, कुछ भी रहेगा फिर भी हमारा ये क्या हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट्स 25 ही होगा। अगर ऐसा आप समझ पा रहे हैं तो आगे देखा जाए। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी संत हो जाता है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी संत हो जाता है, इस जवानी में जो दोष और अवगुणों से बच पाएगा वही अपने आप को महान बना सकता है। बिल्कुल, देखो बच्चों यहाँ पे कहना चाहता है कि 5 का पावर 18 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा, तो 5 का पावर कुछ भी दे दो रे बाबा, लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा हमारा 25 ही होगा। राइट साथियों, अगला सवाल ये आया है, कहता है 5 का पावर 19 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो हमने कहा कि 5 का पावर तो कुछ भी दे दो, हमारा लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या होने वाला है 25, जो ऑप्शन डी फॉर डमर। अगला सवाल यहाँ पे कहना ये चाहता है दोस्तों कि कहना ये 5 का पावर आपका दिया गया 2896, 5 का पावर कुछ भी दे दो, हमारा जवाब क्या होने वाला है 25 ही होने वाला है। अगली क्वेश्चन ये कहता है 25 का पावर अगर 18 हो तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि 25 का पावर भी कुछ भी दे दो, हमारा लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या होने वाला है बच्चों 25 ही होने वाला है, जो ऑप्शन हमारा कौन बताएगा ए नंबर। अगली सवाल यहाँ पर फिर बोल रहा है वही 25 का पावर आपको कुछ भी रहेगा, लास्ट का 2 डिजिट क्या होने वाला है 25 ही होने वाला है। अब यहाँ पे देखो दिया गया, अब थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे समझना है दोस्तों, मैं एक बात करना चाहता हूँ, हमने देखा है कि 5 का पावर अगर कुछ भी दे देते हैं तो आपका लास्ट का 2 डिजिट बनने वाला है 25, ऐसा हम लोगों ने अभी अभी देखा है। फिर बच्चों हमने ये कहना चाहते हैं अगर 25 का पावर कुछ भी दे दो तो भी हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या बनने वाला है 25। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका भी जो बनने वाला है वो 25 ही होने वाला है, ये भी 25 ही होने वाला है। अगर हम यहाँ पे 15 लिखते हैं और 15 का पावर अगर कुछ भी दे देते हैं, मान लो 15 का पावर मान लेते हैं हमने 12 दे दिया, अब इसका लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा ये हम अगर जानना चाहेंगे तो सीख लेते हैं इसका भी।
कि इसका भी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा, बोला जाए। देखो बच्चों, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या, आपको इस 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 गुने 5, एकदम लॉन्ग समझाते बच्चों। पावर कितना है, 12, 12 दे देता हूं। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे देखे होंगे, क्या ये इसका भी पावर बनेगा, 3 का पावर ये 12 बनेगा, क्या 5 का पावर ये 12 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर ये है, तो क्या 3 का पावर हम 4 बना के ऊपर लिखूं, यहाँ पे पावर 3 गुने 25 का, 5 का पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या होगा लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 81 का पावर 3 गुने 25। क्या इसको 1 का 1 लिख सकते हैं, 8 को इससे गुना करो, 8 या 24 यानी कि 4 लिखते हैं। तो ये मैंने देखा, ये 5 एकम 5, आ जाओ 2 एकम 2, 4 5 20 यानी 0, जोड़े दे कितना होगा 2। लो 15 का पावर आपका 12 है, तो हमारा इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर भी जैसे एक सवाल में कहूं यहां पर कि जैसे 15 का पावर मैंने यहाँ पे लिखा है 19 और पूछा है कि इसका लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा। टू डिजिट्स क्या होगा, ये मैंने पूछना चाहा यहाँ पे। तो क्या हम यहाँ पे 15 को लिख सकते हैं दोस्तों, 3 का पावर 19 उन्हें 5 का पावर 19, बोला जाए हाँ या ना। अब क्यों ना हम दोस्तों, इसका तो वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या होगा, 25 होगा ही होगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4, अब यहाँ पे भागा लगा दो इसको, 4 से 4 चौके 16 और 3 अलग करके लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3 का पावर 81 यानी कि 81, 1 का 1 लिख जाएगा और ये इससे गुना होगा तो 8 चौके 32 यानी कि 2 गुने ये ले 3 3 तो 27 ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे गुना करके देखो, ये वाला और ये वाला गुना करो, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 यानी कि 4, 4 और 2 6, गुने क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों 25 ले लेंगे, राइट है। ऐसी अवस्था में मैंने देखा, ये गुना करो 7 5 35 के 5 बचा कितना 2, 2 नहीं 3 बचा, 6 5 30, 7 दूनी 14 यानी कि 4। तो हमने क्या देखा 4 3 7 यानी वैल्यू कितना आया यहाँ पे 75, कितना वैल्यू आ गया 75। अब इस प्रकार से एक और में जानना चाहते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसी तरह से अगर हम 15 का पावर 18 लिखता हूं तो क्या होगा, तो 15 का पावर 18 लिखता हूं तो क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 18 गुने 5 का पावर 18, 3 का पावर 18 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 का पावर 4, 4 चौके 16, 2 बचेगा यहाँ पे दे दूं और इसका वैल्यू होता ही कितना हमारा है 25, ये वाला वैल्यू होगा 81, 1 का 1 उतारूंगा 8 चौके 32 यानी कि 2, ये 3 का स्क्वायर 2 का मतलब होता है 9 गुने ये लेंगे 25, बिल्कुल है। अब ऐसी स्थिति में आइए 9 एकम, ये दोनों कर लो 9 एकम 9 9 दूनी गुने हो जाएगा ये 25। अब यहाँ पे एक बात को देखो दोस्तों, ये ऐसे गुना करो 9 5 45 के 5, हाथे बचाए कितना 4, 9 दूनी 8 5 8 4 12 के 2, ये आया जवाब हमारा। एक जवाब और चाहते हैं दोस्तों, तो उसके बाद मैं देखना चाहता हूं, एक सवाल ये आया है 15 का पावर अगर हमने लेते हैं 17, 18 लिए अब लेते हैं 17 तो क्या होगा। ऐसी अवस्था में मैंने एक बात को सोचना चाहता हूं, क्यों ना हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 17 गुने 3 का पावर 17,
इसका मतलब ये होता है ये 25 हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगा 3 का पावर 17, पहले 3 का पावर 4 लिखो, 4 चौके 16, एक बचेगा 3 का पावर एक अलग से दे दो। अब ये लिखता हूँ 25 और ये वैल्यू तुम्हारा 81 होगा। 1 का 1 उतारेंगे, 8 चौके 32 यानी 2 और ये 3 हो जाएगा। अब लेते हैं अगला 25 लेंगे दोस्तों, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी ये 6 होगा। ये वाला वैल्यू गुना करो, 3 5 15 के 5 हाथ में एक होगा, 6 5 30 जीरो और ये 3 दूनी 6, 6 जीरो और 1, ये आया आपका। बच्चों एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि 15 का पावर अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो उसका हमारा जो आखिरी लास्ट का 2 डिजिट होगा, हमने देखा क्या होगा 25 होगा, लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा बच्चों 25 होगा सम संख्या में। लेकिन अगर 15 का पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका लास्ट का जो 2 डिजिट्स है वो सीधे हो जाएगा 75। ये हमने देखा। अभी तो गौर से ये फरमाया है कि लास्ट 15 का पावर अगर कोई सम संख्या हो जाए तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 25, और 15 का पावर कोई विषम संख्या हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 75। तो इस प्रकार से आगे देखा जाए, जैसे हमने एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे बच्चों कि 15 का पावर यहाँ पे दिया गया है इतना सारा, ये हमारा एक सम संख्या है। सम संख्या होता है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है सीधे दोस्तों 25 लिखना। और अगर 15 का पावर इस तरह से दिया गया है, ये आपका एक विषम संख्या है, और पावर अगर विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर, सम का मतलब होता है इवन नंबर। इसका आंसर सीधे देना है क्या दोस्तों 75। और एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं कहना चाहता हूं, जैसे मान लो कोई एक संख्या यहाँ पे दिया गया है और पावर ऐसे दे दिया गया है, तो सबसे पहले पूरा संख्या मत देखो, अंतिम का लास्ट का 2 डिजिट देखो कितना है 15 है, लास्ट का 2 डिजिट 15। अब इस पर दे दो 2898 दे दो। अब हमने देखा 15 का पावर ये क्या है, सम में है कि विषम में है, तो आप बोलिएगा सर कि ये तो इवन नंबर में, तो इवन नंबर होगा तो लास्ट 2 डिजिट सीधे क्या मार देना 25, बिल्कुल। और विषम संख्या रहेगा तो क्या दे देना दोस्तों 75। अब जैसे अगला सवाल यहाँ पर आया है, ये चीज को हमने देख पाया है। अब यहाँ पे मैं लास्ट का 15 देख लिया, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 60। ये जो यहाँ वैल्यू होगा बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सम संख्या की विषम संख्या है। तो आप बोलिएगा सत्य ये तो विषम लग रहा है, विषम लग रहा है तो हम बोलेंगे कितना 75 होगा। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा बच्चों 75 होगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन, कहता है 15 का पावर, यहाँ पे बोल रहा है 15 का पावर, तो दोस्तों 15 का पावर यहाँ पे 24 है और 24 हमारा कैसा संख्या है सम, तभी सम रहेगा तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 25, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा ये। इस प्रकार से आगे कहा जाए अगला क्वेश्चन में 35 की बात हो रही है दोस्तों, हमने देखा 15 वाला का। अब देखो 35 वाला का भी देखना चाहते तो देख सकते हो, कैसे, क्यों ना ऐसे हम 35 को लिख सकते हैं 7 गुने 5, 7 5 35 के पावर 36 है। क्यों ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 6, 36 गुने 5 का पावर 36। क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 का पावर 4 के पावर 9 गुने ये क्या हो जाएगा हमारा 25। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों 7 का पावर 0 1 के पावर ये 9 होगा गुने क्या हो जाएगा 25। अब इसको ले लो यहाँ पर, ये 9 का 1 9 हो जाएगा, बिल्कुल 0 ये 0 कर देंगे, गुने क्या लेंगे 9, 25 लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, लास्ट का 2 डिजिट 25। ये मैंने देखा क्या हो जाएगा 25।
इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 25 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन संख्या ए। अगला सवाल आया 95 का लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा? तो आइए 95 का देखना चाहते हैं, तो इसके लिए करना कुछ नहीं, 95 लिख सकते हैं। 19 बचे 95 के पावर 384। 9 देखा दोस्तों, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? 19 का पावर 384 और 5 का पावर 384। बोला जाए हाँ या ना? अब इसको लिख सकते हैं 9 का, यहाँ देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 19 का पावर 2 लिख दीजिए और इसी 2 से भाग लगाओ। 2 एक कम 2, 1 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। और ये 5 का पावर कुछ भी होगा तो लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा दोस्तों? 25 ही होगा। ये दे देता हूं मैं। अब इसको लेते हैं तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 361। लेकिन आपको तो लेना है 2 ही अंक ना, तो इसका 2 अंक कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप कहिएगा कि 61 हो जाएगा। पावर 192 गुने हो जाएगा 25। अब लेंगे एक का एक करेंगे, 6 दूनी 12, 2 गुने ये 25 आया। बच्चों इसका भी लास्ट 2 डिजिट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी। अगला सवाल यहां पर आया है 45 का पावर 340 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा? तो देखो यहां पर ले लेते हैं, इसको भी बता कर देखते हैं हम लोग। तो क्या इसको लिख सकते हैं? 9 5 45 पावर 340। क्या इसको लिख सकते हैं दोस्तों? 9 का पावर 2 9 का पावर 340 गुने 5 का पावर 340। इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 2, तो 2 से भागा लगा दो तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू तो 25 होता ही है, ये दुनिया जानती है। अब इसको 9 का पावर 2 का मतलब होता है 81 का पावर 170 गुने 25 हो जाएगा। 1 का 1 लिखूंगा, ये वाला इससे गुना हो तो क्या हो जाएगा? 0 0 गुने 25 लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आगे देखा जाए, अब यहाँ पे देख ले इतना बड़ा संख्या, तो करना कुछ नहीं है, लास्ट का उतार लो यहाँ पे। ये 15 आया है, 15 का पावर 24, यानी 15 का पावर एक तरह से सम संख्या है, और सम संख्या होता है तो इसका वैल्यू होता है कितना बच्चों? 25 होता है। इस प्रकार से आगे जाए, यहाँ पर 45 देखा है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल है। इस 45 लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, तो 45 का पावर 28 का निकालूंगा। अब क्यों ना हम इसको 45 को लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुने 5 के पावर 28। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 9 का पावर 28, 5 का पावर 28। क्या इसको लिख सकते हैं बच्चों? 9 का पावर 2 के पावर 14। इसके बदले में तो पूरी दुनिया जानता है कि कितना हो जाएगा? 25। अब इसको ये देखा जाए, ये वाला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 81 होगा के पावर 14 गुने 25। अब इस प्रकार से 1 होगा और 8 चौके 32 यानी 2 होगा, गुने क्या हो जाएगा? 25। अब ये दोनों गुना कीजिएगा तो लास्ट का 2 डिजिट होने वाला भी है कितना दोस्तों? 25। एकदम बेसिक से, मैंने स्टेप नहीं चोराया, मन कर रहा था चोरी करें, स्टेप को मैंने कम करे, लेकिन नहीं कम किया दोस्तों, बस आपके खातिर। इस प्रकार से आगे देखा जाए, 25 का पावर 284 का अंतिम से क्या होगा? तो एक बात हम लोग जानते हैं कि 5 का पावर कुछ भी दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25। और आपका 25 का पावर भी कुछ दीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा? 25। और दोस्तों 15 रहेगा, 15 का पावर कोई अगर सम संख्या होगा तो भी हमारा जवाब कितना हो जाएगा? 25। बिल्कुल, और 15 रहेगा और 15 का पावर कोई विषम संख्या रहेगा तो भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 25। ये सब 25 25 होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ 75 है, क्या 75 नहीं 25 है, तो इस 25 का पावर ले सकते हैं 284। लास्ट का 2 डिजिट क्या होने वाला है बच्चों? ये होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लग रहा है ना?
थोड़ा बेसिक समझा दे रहे हैं, आप लोग को चेहरे से लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया है ना। देखो बच्चों, अब आगे की सवाल यहाँ पर है, ये आखिरी क्वेश्चन रहा हमारा इस सेक्शन का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्टेज 4 जो 2, 4, 6, 8 का, और इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बहुत गहरा अध्ययन करेंगे। और आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। और आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारी चैनल का नाम है किरण स्टडी ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल पर है और लगातार हम लोग लाइव भी होने वाले हैं। और साथियों सब्सक्राइब भी कर दे और साथ साथ आप लोग शेयर जरूर कर दे। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब दे और लाइक भी कर दे। बिल्कुल है, इतना तो कर सकते हैं ना, फ्री में क्लास दे रहे हैं, आपने फी तो नहीं जमा कर रहे हैं, लेकिन उस फी के बदले में बस केवल एक चीज है, उसको सब्सक्राइब कर दे हमारी चैनल को। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा से संख्या आप जोड़े ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और उत्साह के साथ और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आपके बीच आएंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, क्लास 4